हेलो एंड वेलकम टू वाइश आई एस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 उसका पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं होम्स के बारे में, बिकॉज यही एक चैप्टर था जो हमारा बच गया था। प्रेजेंट डे जो म्यांमार है ना, वहाँ से माइग्रेट करके लोग पहुँचे ब्रह्मपुत्र वैली में। कब? इन द 13th सेंचुरी। वहाँ आकर के उन लोगों ने अपना एक नया स्टेट बनाया। वहाँ पे मीन्स ब्रह्मपुत्र वैली में पहले जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता था वो भुयान्स का चलता था, मतलब लैंडलॉर्डिज्म समझते हो ना, लैंडलॉर्ड का सुप्रीमेसी, वो वाला सिस्टम चलता था। तो उस ओल्डर सिस्टम को हटा करके, उस ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम को हटा करके ये जो माइग्रेट करके लोग आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में म्यांमार से, उन लोगों ने अपना कल्चर, नॉट कल्चर मतलब या ऑफकोर्स अपना, उन लोगों ने नया सिस्टम वहाँ पे क्रिएट करा, एक न्यू स्टेट बनाया। 16th सेंचुरी आते आते मीन्स यू कैन से 16th सेंचुरी में ही इन लोगों ने बहुत सारे किंगडम्स को एनेक्स किया, आप नेम यहाँ पे देख सकते हो, एंड बहुत सारी ट्राइब्स को भी सब्जुगेट करा वहाँ से। उसके बाद में जो अहोम्स थे उन्होंने अपना बहुत बड़ा एक स्टेट बनाया, एंड इन लोगों ने फायर आर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था एज अर्ली एज द 1530s। नाउ टेल मी वन थिंग, जब बाबर आया था 1526 में, 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर था ना, तो उस टाइम पे बाबर को छोड़ करके अभी तक किसी के पास गन पाउडर कैनॉन्स वगैरह जो फायर आर्म्स यूज़ करने की टेक्निक है अभी तक तो खैर बाबर के पास ही आई थी, एंड इसने भी 1530 में ही यूज़ करना शुरू करा था। सो कंटेम्प्रेरी पीरियड में आप देखोगे कि फायर आर्म्स की टेक्निक जो थी वो अहोम्स को भी पता थी, ठीक है, तो मतलब ये लोग भी यूज़ कर रहे थे। एंड 1660 आते आते अहोम्स के पास भी गन पाउडर एंड कैनॉन्स की अच्छी खासी क्वालिटी में उन लोगों ने इसकी भी डेवलपमेंट कर ली थी। बट हाउएवर आप इसके बाद देखोगे कि जो अहोम्स थे ना, उनके जो नॉर्मल सा जो उनका स्टेट था वहाँ पे इन्वेजन होता है, कहाँ से? साउथ वेस्ट से काफ़ी अच्छा खासा इन्वेजन होता है। 1662 में कौन कौन करेगा इन्वेजन? मुगल्स ही तो करेंगे। 1662 में मुगल्स का जो एक लीडर होता है, लाइक सेनापति, या मीर जुमला नाम होता है उनका, तो उनके लीडरशिप में मुगल्स अटैक कर देते हैं अहोम किंगडम को। बट अहोम किंगडम कितना भी ब्रेव हो, बट वो बाद में मुगल्स से हार ही जाता है, एंड मुगल्स वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, एंड अहोम किंगडम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बात करते हैं अभी अहोम किंगडम के बारे में। ये लोग जो लोग थे ना, वो बेसिकली फोर्स्ड लेबर पे डिपेंड थे, एंड जो भी वर्क करता था स्टेट के लिए उसको पैक्स कहा जाता था। ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ना, या तो बुक में हाईलाइटर से मार्क कर लो या फिर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ कहीं पे नोट डाउन कर लो, बिकॉज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो अहोम्स थे वो फोर्स्ड लेबर पे ही डिपेंड हुआ करते थे, एंड पैक्स किसको कहा जाता था? जो फोर्स किए जाते थे ना, अब की जाके अपने स्टेट के लिए काम करो, मतलब पर्टिकुलरली आप ऐसे समझो कि जिसको लेके जाया जाता था उन लोगों को पैक्स कहा जाता था, ठीक है। एंड ये कैसे लेके जाते थे ये लोग? पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सब चीज़ें होती थी, मतलब जितने मान लो किसी विलेज में ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे, किसी विलेज में कम लोग रहते हैं सो वहाँ से कम लोग आएंगे, तो ऐसे रोटेशन होता था कि इस गांव से आज आ गया, कल इस गांव से आएगा, ऐसे कर करके ये लोग अपना काम ये लोग चलाते थे, एंड ये लोग डिपेंड थे किस पे? फोर्स्ड लेबर पे ही। और जो अहोम्स बहुत ही हैविली पॉपुलेटेड एरिया में रहते थे ना, वो बहुत ही लेस पॉपुलेटेड एरिया में जाके शिफ्ट होने लगे। इस वजह से जो अहोम्स का जो वो अहोम का जो क्लैंस था ना वो ब्रोकन हो गया, एंड यू विल सी 17th सेंचुरी के आते आते, मतलब कम्प्लीटली नहीं लेकिन स्टार्टिंग में ही 17th सेंचुरी के जो अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उनको उन लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब सेंट्रलाइज कर दिया उसके बाद में किसी भी आप सिस्टम को ना सेंट्रलाइज तरीके से नहीं चला सकते हो इफ़ अगर बहुत बड़ा कंट्री है या फिर बहुत बड़ा स्टेट वगैरह है तो। हाँ, क्योंकि अहोम छोटा सा था, बिकॉज इट जस्ट वॉज अ स्टेट, ना कि वो कंट्री है, तो उन लोगों ने अपने सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया था। एंड यू विल सी अपने सर्वाइवल के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपना एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, सो बहुत सारे जो अडल्ट हुआ करते थे ना वो आर्मी में सर्व किया करते थे वॉर्स के टाइम पे, ऑफ कोर्स उन लोगों को उसका पेंशन वगैरह मिलता ही होगा। एंड उसके बाद में अगर कभी वॉर नहीं चल रहा है तो कुछ जो लोग हुआ करते थे वो बिल्डिंग्स में, डैम्स में, इरिगेशन सिस्टम्स में, मतलब कभी बिल्डिंग्स बना लिया, कभी डैम को के कंस्ट्रक्शन में वो लोग हेल्प कर रहे हैं या फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई वर्क कर रहा है या फिर कोई पब्लिक सेक्टर में कुछ वर्क है। पब्लिक सेक्टर आज का पब्लिक सेक्टर मत समझना, पहले के पब्लिक वर्क की बात कर रहे हैं हम, ओके। सो ऐसे करके वो लोग अपना लिवलीहुड चलाया करते थे। और अहोम्स ने वहाँ पे सबसे फेमस राइस की कल्टिवेशन थी, बिकॉज लैंड वॉज काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्टाइल था ना, ब्रह्मपुत्र वैली में पानी की कमी है ही नहीं। चावल धान की खेती के लिए क्या चाहिए? पानी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, सो पानी वॉज अवेलेबल, आई मीन वाटर वॉज अवेलेबल देयर, तो कोई कमी थी नहीं। एंड अहोम जो सोसाइटी थी ना वो क्लैंस में डिवाइड थी। मैंने पहले भी बताया कि क्लैंस क्या होता है, इसके पार्ट 1 में मैंने बता रखा है,
इफ़ नहीं देखा जस्ट गो एंड सी, एंड इस वाले वीडियो को लाइक कर दो। और जो ये अहोम लोग थे ना, उनको वो जो डिवाइडेड थे क्लैंस में, तो ये लोग क्लैंस को एक और नाम से जानते थे जिसको हम लोग खेल कहते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, नोट कर लो या फिर मार्क कर लो इफ़ हार्ड कॉपी है इसकी। तो उसके बाद बहुत सारे बहुत जैसे आर्टिशंस वगैरह होते हैं ना, तो अहोम के सोसाइटी में ना आर्टिसंस बहुत कम हुआ करते थे। सो ये लोग क्या किया करते थे कि जो आस पड़ोस के जो किंगडम्स हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ से ये लोग आर्टिशंस को लेके आया करते थे लोग। एंड उसके बाद में ये जो खेल हुआ करते थे, आर्टिशंस वही जो काम वाम करते हैं, स्कल्पचर वगैरह जो बनाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जो बनाते हैं, ऐसे लोग बेसिकली आर्टिशंस, क्राफ्ट पर्सन्स, मैं इन सब के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आर्टिशंस, क्योंकि जितने भी ये क्राफ्ट वर्क वाले जो काम है ना, इन सब के लोग वहाँ पे बहुत कम हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बगल वाले विलेज से या फिर जो एडजॉइनिंग किंगडम हुआ करता था वहाँ से ये लोग आते थे लोग, एंड फिर यहाँ पे अपना काम करते थे लोग। हो सकता है वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हो सकता है कि ये लोग खुद ही उनको बुलाते हो किसी काम के लिए, होने को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे नहीं, हम लोग को बस एक सोर्स मिला हुआ है, हम लोग उससे पढ़ रहे हैं, तो आपको एनालाइज करके पढ़ना ही होगा। ओके अच्छा, अब बात करते हैं पेजेंट्स के बारे में। जो पेजेंट्स हुआ करते थे ना, उनको एक लैंड दिया जाता था, लैंड ग्रांट, जैसे मैंने ब्राह्मण्स वगैरह में समझाया था, वैसे ही वो लोग लैंड लेते थे लोग। बट डिफरेंस ये था ना कि, डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ये जब ये पेजेंट्स को जब लैंड दिया जाता था, तो या तो उस पर वो मजदूरी किया करते थे, मतलब हो सकता है वो दूसरे का लैंड हो, उस पर वो लोग खेती करवा रहे हो, बदले में या तो उसको अब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका हाफ देना पड़ता था, या फिर इन रिटर्न पैसे पे करने पड़ते थे। तो पेजेंट्स का भी ऐसे लिवलीहुड चलता था। हाँ, एक चीज़ वहाँ पे स्पेशलाइज्ड तरीके से करी गई थी कि जो लैंड ग्रांट दिया जाता था, ग्रांट तो नहीं बट येस, जो लैंड दिया जाता था कम्युनिटी की तरफ से, विलेज कम्युनिटी की तरफ से पीजेंट्स को, वो किंग भी उसका कुछ नहीं कर सकता था बिना कम्युनिटी के कंसेंट के। मतलब अगर आपको लैंड के साथ कुछ भी करना है, किसी को भी देना है, तो आपको किंग के पास नहीं, आपको विलेजर्स की जो कम्युनिटी थी ना, वहाँ पे उनके पास जाना पड़ेगा, तभी बेसिकली कुछ लैंड का हो पाएगा, अदरवाइज नो, नॉट पॉसिबल। अब देखो जो अहोम्स है ना, वो अपने अपने ट्राइबल गॉड को उनकी पूजा किया करते थे। आप देखोगे ड्यूरिंग, जस्ट अ मिनट, ये इधर देखो, ये है अहोम, इतना अच्छा खासा इन लोगों ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में सुनो। जो अहोम्स थे ना, वो अपने अपने सबके अपने अपने भगवान होते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो वो अपने ट्राइबल गॉड की पूजा किया करते थे। एंड यू विल सी 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही ना, ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग क्या करके स्टेटस को हाई कर देते थे, लोगों की ट्राइब्स को राजपूत बना दिया करते थे, वैसे ही अहोम्स वाले एरिया में भी, अहोम्स किंगडम, उसमें भी ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ने लगा। क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था दैट टाइम, वहाँ पे कास्टिज़म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई थी। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, वो फैल गया था, पूरा स्प्रेड हो गया था कास्टिज़म, ठीक है। हर तरफ कोई कि ये शूद्र है इसको टच मत करो, ये ब्राह्मण है तो ये हाई स्टेटस हो गया इसका, ये क्षत्रिय है तो इनके साथ रहो तो फिर अच्छा होगा। ऐसे करते करते कास्टिज़म काफ़ी एक अपने चरम सीमा पर यूकेन से पहुँच गया था उस टाइम पे। सो दैट इज़ वाई इस टाइम पे भी ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस अहोम्स किंगडम में भी देखने को मिला है। एंड यू विल सी सिप सिंह करके एक राजा हुआ करते थे, इनका रेन है 1714 से लेकर के 1744, ऐसी टाइमलाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, सिप सिंह नाम था इनका। सो ये भी एक ऐसे ही राजा थे जिनके रेन के टाइम पे हिंदुज़म जो है वो बहुत ही प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था, मतलब कि सबसे टॉप पे जो था ना वो हिंदुज़म ही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी, जो अहोम किंगडम्स के लोग थे ना, देखो ऐसा नहीं है कि कोई नई रिलीजन आई तो सब लोग ही उसको फॉलो कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो बेसिकली इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, अपना अपना सबका राइट होता है अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना। तो कुछ लोगों कुछ नहीं, काफ़ी एक हद तक लोगों ने हिंदुज़म को अडॉप्ट किया, बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं अपनाएंगे हिंदुज़म। उसके पीछे का एक ये रीज़न हो सकता है कि हिंदुज़म में उन लोगों ने देखा हुआ वर्ण व्यवस्था जो थी, उसमें कैसे डोमिनेट किया जाता था, कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता था स्पेशली लोअर क्लास के पीपल को। एंड हु वाज दैट लोअर क्लास, टेल मी, शूद्रास जो थे, जो शूद्र वगैरह हुआ करते थे ना वो। एंड फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो होम सोसाइटी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। जो पोइट्स और स्कॉलर्स थे ना, उनको भी लैंड ग्रांट दिया जाता था। देखो मतलब कैन यू इमेजिन कि कैसे कैसे ये हायरार्की आगे चल रही है। पहले बस ब्राह्मण्स को मिलता था लैंड ग्रांट, ठीक है, किंग्स वगैरह दिया करते थे, अब जो भी पावरफुल हो रहा है वो भी दे रहा है। उसके बाद जो भी मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा और पावर उसके पास सब कुछ। प्रेजेंट टाइम में भी यही रूल चलता रहा है, आगे भी यही चलेगा। एंड यस ऑफ कोर्स एंशिएंट से भी चलता आ रहा है।
तो आगे तो चलना जाहिर सी बात है। एंड जो संस्कृत का एक वर्क है जिसको लोकल लैंग्वेज में, एक ही वर्क नहीं है, संस्कृत के बहुत सारे जितने भी उस टाइम पे वर्क हुआ करते थे ना अहोम किंगडम में, उन सबको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। एक हिस्टोरिकल वर्क है बुरानजीज करके। बुरानजीज आप नेम याद कर लेना, अदरवाइज बुक में दिया है, मार्क कर लो वहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी पीपीटी में मेंशन कर रखा है। सी हियर इट इज़, मैंने तो पूरा ही मार्क कर दिया। जस्ट अ मिनट। ये एक हिस्टोरिकल वर्क था जिसको लिखा गया था सबसे पहला अहोम लैंग्वेज, यू कैन से अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको ट्रांसलेट किया गया था बुरानजीज को। क्या था ये बुरानजीज? एक हिस्टोरिकल वर्क था अहोम किंगडम में। एंड पहले इसको लोकल मींस अहोम लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, जो भाषा अहोम्स के लोग अहोम के लोग बोलते हैं, उसके बाद इसको असामीज में कन्वर्ट करा गया। सो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। बिफोर दैट एक कंक्लूजन में अगर आपको कभी कुछ लिखना पड़ जाए तो आप लिखना कि सी वहाँ कैसे वर्ण बेस्ड सोसाइटी वहाँ पे हुआ करती थी, कैसे लोगों ने अगर वर्ण बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी तो ऐसा नहीं है कि सबको ह्यूमिलेट किया जाता होगा। ओके, वर्ण के बाद से कैसे जाति उभर के आई, एंड जाति के बाद में कैसे पावरफुल लोग भी पावर पे आते गए। अभी जैसे मैंने बताया, जिसके पास पैसा एंड पावर उसके पास सब कुछ। सो आप इसमें ये सब लिख सकते हो। एंड ये ऑफकोर्स ये लिखना मत भूलना कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हिंदुज़म था, ऑर्थोडॉक्स हिंदू कल्चर जो था, रिलीजन जो था, वो पीक पे चल रहा था। सो ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिया था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया था कि नहीं, मुझे नहीं करना आपका हिंदुज़म, बिकॉज यहाँ पे वन जो सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे आप लोगों ने पार्शलिटी कर रखी है, आप लोगों को डोमिनेट करते हो। तो बहुत सारे लोग इस्लाम में गए, बहुत सारे लोगों ने हिंदुज़म को ज्वाइन किया, मीन्स अडॉप्ट किया। एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों में से किसी को प्रेफर नहीं किया करे। वो लोग अपने ट्राइबल कम्युनिटी में खुश थे वो लोग, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। एंड ऐसे करते करते बहुत सारे एम्पायर्स आगे आएंगे, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड। उसके बाद जस्ट अ मिनट, and of course don't forget to contact our vice chair. यहाँ पे नंबर दिया गया है, जस्ट कॉपी पेस्ट करो नंबर को, जाके सर को मैसेज करो, हाय सर, डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। एंड आपके लिए बेनिफिट होगा, नो मैटर आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, जस्ट कॉन्टैक्ट कर लो सर को एक बार, बेनिफिट आपका ही होगा। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, बस इसके कुछ और चैप्टर्स बचे हैं, आगे कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी से। उसके बाद हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में बताना मुझे कि ये चैप्टर लगा कैसा आपको।